प्रश्नावली 1.1 का 12वां प्रश्न। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में एक समुच्चय ए है। यह एक त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें R एक संबंध है T1 T2, अर्थात इसमें दो त्रिभुज हैं सच दैट T1 T2 के समरूप, अर्थात दो समरूप त्रिभुजों का एक संबंध है R द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो हमें ये बताना है कि ये संबंध है वह तुल्यता संबंध है। फिर इसके बाद क्या कहा, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। एक T1 समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 है। भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और एक दूसरा समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। हमें इन तीनों त्रिभुजों पर विचार करना है और ये बताना है कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। चलिए देखें, तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक दिया गया है समुच्चय ए, अरिक्त समुच्चय। ये क्या है, ए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो ए बराबर है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ये ए दिया गया है। और इसमें आर व आर संबंध आर परिभाषित है T1 और T2, जहाँ पर T1 T2 के समरूप दिया गया है। T1 T2 के कैसा है, हमारा समरूप है। अब हमें बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें इसमें बताना पड़ता है कि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो सबसे पहली कंडीशन हम स्वतुल्य की देखें। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए यदि हम लेके चलें कि T1 और T1 यानी एक त्रिभुज T1 यह काय में आता है, R में आता है, तो T1 T1 के समरूप होगा। तो चूंकि T1 कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, अर्थात T1 T1 के समरूप होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। इसीलिए T1 T1 में आ जाएगा तो R में आ जाएगा, या T2 T2 भी R में आ जाएगा। तो इसीलिए संबंध R स्वतुल्य है। अब संबंध R स्वतुल्य तो हो गया। अब देखते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या करना पड़ता है, सममित के लिए यदि हम T1 T2 R में लेके चलते हैं तो T2 T1 भी R में आना चाहिए। तो मान के चलते हैं, माना T1 T2 बिलोंग्स टू R। जब T1 T2 R में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो त्रिभुज T1 है वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज T2 के। जब T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब है T2 त्रिभुज भी तो T1 के समरूप होगा। जब ये समरूप है तो इसका मतलब है T2 T1 काय में आ जाएगा, R में आ जाएगा। ये यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः T2 T1 R में आ जाएगा। जब T2 T1 R में आ रहा है, हम T1 T2 को R में लेके चले थे तो हमने दिखा दिया कि T2 T1 भी R में आ जाएगा। इसीलिए दिया गया संबंध क्या है, हमारा सममित है। अब ये संबंध हमारा सममित हो गया। संक्रामक में हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है कि हम यदि T1 T2 R में लेके चलते हैं और T2 T3 भी R में लेके चलते हैं तो T1 T3 भी हमारा R में आना चाहिए। चलिए देखें, माना T1 और T2 काय में आ रहे हैं, R में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि T1 समरूप हो जाएगा काय से, T2 से, तथा हम लेके चल रहे हैं T2 T3
ये भी आर में आ रहा है, दो त्रिभुज हैं T2 और T3, ये आर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा T2 समरूप हो जाएगा काय के T3 के। हम यहाँ दिखा रहे हैं T1 T2 समरूप है, यहाँ दिखा रहे हैं T2 T3 समरूप है, तो इसका मतलब है कि T1 और T3 त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो T1 और T3 काय में आ जाएंगे, हमारे R में आ जाएंगे। अतः दिया गया संबंध क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक है, संक्रामक है। जब यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो यह तुल्यता संबंध होगा। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि तुल्यता संबंध है। इसके बाद हमें त्रिभुज दिए गए हैं, उनमें संबंध बताना है। पुनः देखें, चूंकि T1 एक समकोण त्रिभुज है, T1 एक हमें दिया है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं कितनी दी थी हमें, 3, 4 और 5 हैं। इसी प्रकार हमें एक और त्रिभुज दिया गया है, इसी प्रकार T2 भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं हमें दी गई हैं 5, 12 और 13 हैं। तथा T3 भी एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं हमें दी गई हैं 6, 8 और 10 हैं। तो हम देख रहे हैं कि T1 और T3, तो हम देख रहे हैं चूंकि ट्रायंगल T1 व त्रिभुज T3 में, त्रिभुज T1 और T3 में हम देख रहे हैं 3 में 6 का भाग करें, 4 में 8 का भाग करें और 5 में 10 का भाग करें तो ये आता है तीनों बराबर और ये आते हैं 1/2। और हम जानते हैं कि चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसीलिए त्रिभुज T1 समरूप हो जाएगा काय के, त्रिभुज T3 के। तो अतः जो हमसे कहा गया था कि कौन से त्रिभुज संबंधित हैं, तो त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 से संबंधित है और यही हमें बताना था। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है क्या, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय L है। एक XY तल में जितनी भी रेखाएं हैं उनका एक समुच्चय L दिया गया है और L जो समुच्चय उसमें एक संबंध R परिभाषित है, L1 और L2, अर्थात दो रेखाएं हैं और वो रेखाएं कैसी हैं, L1 इज पैरेलल बाई L2, अर्थात L1 L2 के समानांतर है के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अब हमें बताना है कि जो संबंध R है वह एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। हमें एक रेखा दी y बराबर 2x 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय निकालना है।
चलिए देखें, सबसे पहले तो दिया है L बराबर है एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये हमें L दिया गया है। और एक संबंध R L में परिभाषित है तथा R बराबर है, इसमें दो रेखाएं हैं L1 और L2, जहां पर L1 इज पैरेलल बाई L2 और L1 और L2 समानांतर हैं। अब हमें ये बताना है कि यह जो संबंध है वह तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध को बताने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए संबंध को स्वतुल्य बताना पड़ेगा, सममित बताना पड़ेगा और संक्रामक बताना पड़ेगा। चलिए देखें, स्वतुल्य के लिए हम क्या दिखाएं, तो स्वतुल्य के लिए हम एक रेखा लेके चलते हैं फॉर ईच, प्रत्येक L1 बिलोंग्स टू L के लिए, L1 बिलोंग्स टू L के लिए L1 और L1 R में आएगी, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समानांतर होगी, क्योंकि L1 समानांतर होती है L1 के, क्योंकि L1 समानांतर होगी L1 के, अर्थात प्रत्येक रेखा स्वयं के समानांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है। इसीलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य है, दिया गया जो संबंध है वह स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखें हम, सममित के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ता है कि L1 माना L1 और L2 R में आ रही हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि L1 समानांतर हो जाएगा L2 के। जब कोई L1 रेखा L2 के समानांतर है तो अतः L2 भी L1 के समानांतर होगी, तो L2 भी L1 के जब समानांतर होगी तो इसका मतलब हो जाएगा कि L2 L1 भी काय में आ जाएंगे, R में आ जाएंगे। जब हम L1 L2 को R में लेके चले तो L2 L1 को हमने R में दिखा दिया। तो अतः दिया गया संबंध क्या हो जाएगा हमारा, सममित है। अब सममित के बाद हमें बताना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हमें दो लेके चलना पड़ता है। माना L1 और L2 काय में लेके चले, R में लेके चले, तो इसका मतलब है कि L1 समानांतर हो जाएगी L2 के, तथा L2 और L3 भी हम लेके चले काय में, R में, तो इसका मतलब हो जाएगा L2 समानांतर हो जाएगी L3 के, क्योंकि हमें ये संबंध परिभाषित है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि L1 L2 के समानांतर है और L2 L3 के समानांतर है, तो इसका मतलब है कि L1 भी L3 के समानांतर हो जाएगी, L1 समानांतर हो जाएगी L3। जब L1 L3 के समानांतर हो जाएगी तो L1 और L3 भी काय में आ जाएंगी, R में आ जाएंगी। जब R में आ जाएंगी तो इसीलिए दिया गया संबंध क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक है। तो जो R है, चूंकि R क्या हमारा स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है। हमसे कहा गया था कि यह एक तुल्यता संबंध है या नहीं, तो हमने बता दिया कि यह एक तुल्यता संबंध है।
अब इसके बाद आगे एक क्वेश्चन और कहा गया कि एक रेखा दी गई है y बराबर 2x+4, इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। पुनः चूंकि दी गई रेखा का समीकरण है, क्या है हमारे पास, y बराबर 2x+4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। हम आगे देखें तो जब ये समीकरण 1 हो गया, इसीलिए समीकरण या रेखा 1 की प्रवणता, रेखा 1 की जो प्रवणता होगी वह हो जाएगी हमारी 2। रेखा 1 की प्रवणता बराबर हो जाएगी 2। अतः रेखा 1 से संबंधित जो रेखाएं होंगी, रेखा 1 से संबंधित जो रेखाएं होंगी, वह रेखा 1 के समांतर होंगी, रेखा 1 के समांतर होंगी। चूँकि 2 समांतर रेखाओं की प्रवणता, समान होती है, जो 2 रेखाएं समानांतर रेखाएं, उनकी प्रवणता समान होती है। तो इसीलिए दी गई रेखा से संबंधित रेखाओं का जो समुच्चय हो जाएगा, रेखाओं का समुच्चय y बराबर हो जाएगा 2x+c होगा, जहाँ c क्या है, अचर है। और यही हमें बताना था कि जो रेखा है y बराबर 2x+4, इससे संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए।